नमस्कार। मैं नीलम बैरागी एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बीइंग डीएनवी पर। आज महाशिवरात्रि है और आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे शिव पर। वो कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। शिव के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड है। शिव आदि भी है और शिव अंत भी है। शिव के अंदर पंच तत्व है और हम भी कहीं न कहीं पंच तत्व से बने हुए हैं। शिव की जटा में गंगा है जो जल का प्रतिनिधित्व करती है। शिव की जटा में चंद्र है और चंद्र आकाश में उदित होता है, यानी कि शिव एक संपूर्ण अंतरिक्ष का रूप भी है। शिव के भाल पर त्रिनेत्र है और त्रिनेत्र में जब वो त्रिनेत्र खोलते हैं, तीसरा नेत्र खोलते हैं, तो बोलते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने की शक्ति रखते हैं, यानी उसमें कहीं न कहीं आग है। वो अग्नि रूप का प्रतीक है। शिव की समाधि भूमि की तरह स्थिरता लिए हुए हैं, इसलिए वो शिव की समाधि भूमि का रूप है। और शिव जी का जो वायु का रूप है, उनका जो रुद्र अवतार है हनुमान, वो वायु का रूप है। इस तरह हम देख सकते हैं कि शिव के अंदर पंच तत्व है। शिव के अंदर पूरा ब्रह्मांड है और उन्हें ब्रह्मांड नायक भी कहा जाता है। शिव के अंदर संपूर्ण सृष्टि है। अगर आप शिव जी की तस्वीर, शिव जी का जो परिवार है, उसे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो उसमें समस्त प्राणी मात्र जो शत्रु भी है और एक दूसरे के शत्रु भी है और निर्बल भी है और बलवान भी है, सभी एक साथ शिव के सानिध्य में है। यानी शिव की शरण में आप हैं तो आप बिल्कुल निर्भयता पूर्वक रह सकते हैं। अगर आप शिव जी की तस्वीर को ध्यान से देखते हैं तो उसमें एक तरफ हमारी माँ पार्वती माँ का जो वाहन है शेर, सिंह, वो भी है और शिव जी का जो वाहन है नंदी, वो भी है। और दोनों ही अगर हम भौतिक जगत में देखते हैं तो दोनों ही एक दूसरे के शत्रु है, पर कैसे दोनों ही एक दूसरे के साथ में निर्भयता पूर्वक रहते हैं, बैठते हैं। अगर हम कार्तिकेय जी का वाहन देखें मोर, मयूर, और अगर हम शिव जी के गले में देखें तो नाग की माला है। दोनों ही एक दूसरे के शत्रु है, पर शिव के साथ में, शिव के सानिध्य में एक है और निर्भयता पूर्वक रहते हैं। अगर हम बलवान का प्रतीक देखते हैं तो गजानन, गणेश जी, जो गजानन के बल के साथ में है, मतलब गणेश जी को हम बुद्धि का देवता भी मानते हैं और गजराज कहीं न कहीं बहुत बलवान भी माने जाते हैं। वहीं पर अगर आप उनकी सवारी को देखते हैं मूषक, तो मूषक एक निर्बल जंतु के रूप में भौतिक जगत में पर दोनों ही एक साथ में हैं और निर्भयता पूर्वक शिव के सानिध्य में है और निर्भयता पूर्वक रहते हैं। तो ये तो अगर आप देखें तो शिव परिवार में कैसे पूरा प्राणी जगत शिव के साथ में निर्भयता से रह सकता है और प्रेम के साथ में रहते हैं। क्या आपने कभी इन सब चीज़ों पे गौर किया है? अब हम देखते हैं कि शिव का निवास स्थान, तो शिव का निवास स्थान माना जाता है कैलाश। कैलाश के ऊपर, कैलाश एक सबसे रहस्यमय पर्वत माना जाता है, जहाँ की चढ़ाई आज दिन तक कोई नहीं कर सका, जबकि एवरेस्ट उससे ज़्यादा ऊंचा है, पर वहाँ पे कई लोग वहाँ की चढ़ाई कर चुके हैं। हमारे वेदों में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रहते हैं और क्षीर सागर में विष्णु रहते हैं और कैलाश पर शिव रहते हैं। हम लोग न तो क्षीर सागर और न ही ब्रह्मलोक में जा सकते हैं, पर एकमात्र कैलाश ऐसी जगह है जहाँ इंसान सशरीर जा सकता है और वहाँ की ऊर्जा को प्राप्त कर सकता है। इसी तरह हम लोग शिव से कई रहस्यपूर्ण बातें हैं जो हम लोग नहीं जान सकते। उन्हें जानने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ती है। हम लोगों के पास दिव्य दृष्टि वो नहीं है जो हम लोग ध्यान से अर्जित कर सकते हैं। तो शिव भक्तों को चाहिए कि अगर शिव के दर्शन करने हैं तो ध्यान अवश्य करें। तो ये सब थी शिव की छोटी सी चर्चा। अब महाशिवरात्रि पे आते हैं। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि मनाने का एक कारण तो ये है कि
शिव और माँ पार्वती की आज के दिन विवाह हुआ था, तो उनकी विवाह की सालगिरह के रूप में हम लोग मनाते हैं। और दूसरी एक किंवदंती भी है कि एक शिकारी जब जंगल में गया था और जंगल में उसके पास में जल का जो पात्र था वो लेके वो एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था गात लगाकर जानवरों की, और इस बात से वो अनजान था कि नीचे एक शिवलिंग है और वो शिव के पात्र में से जल निरंतर पूरी रात टपकता रहा था और वो शिव जी के ऊपर जाने अनजाने में अभिषेक होता रहा। और शिव तो भोलेनाथ है, तो शिव प्रसन्न हो गए उस पर, और उस पूरी जो रात्रि थी उसको हम लोग शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। ऐसी ही कई किंवदंतियाँ भी है और पौराणिक मान्यताएं भी हैं शिवरात्रि मनाने के लिए। तो ये था शिव जी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिव शंभो।